दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे जो छंद दिए हुए हैं घनानंद जी के। दो छंद हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, उसकी व्याख्या हम आपको बताएंगे। कल हम आपसे वादा किए थे कि व्याख्या लेकर आएंगे और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम कराएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक घनानंद जी के दो छंद हैं, अति सुदो स्नेह को मार्ग है जो मुँह असुवन नाही लोबर से, कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें। और पुनः इस वीडियो में हम आपको कविता के व्याख्या सहित व्याख्या बताएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए, आपके दो छंद दिए हुए हैं, अति सुदो स्नेह को मार्ग है में लिखे हैं। कवि लिखते हैं घनानंद जी कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सियाना अपन बाक नहीं, तहाँ साचे चले ताजी अपना पो झुझके कपटी जे निशाक नहीं। यानी कवि घनानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सरल है। क्या है? प्रेम का मार्ग अति सीधा और सरल है, जिस पे थोड़ा भी टेढ़ापन, धूर्तापन, होशियारी, चालाकी नहीं चल सकती। इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसका दिल, हृदय निर्मल हो, सच्चा हो, वही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। फिर कहते हैं घनानंद जी कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आक नहीं। यानी कि घनानंद जी कहते हैं कि सुजान का मतलब बताते हैं कि सुजान मतलब होता है सज्जन। क्या होता है? सुजान मतलब सज्जन होता है। और सुजान एक प्रेमिका का भी नाम, उनके अपने प्रेमिका का नाम भी दर्शाए हुए हैं। उन्हीं को के माध्यम से कहते हैं कि सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ तो दूसरे आक नहीं। दूसरा मतलब दो मतलब आक मतलब दो राह नहीं है, एक ही राह है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों एक ही मार्ग हैं। नहीं, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कहते हैं सुजान सुनो, सगुण एवं निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं उसके बाद तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। यानी घनानंद जी कहते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ लिया है, कौन सा ज्ञान पा लिया है कि तुम थोड़ा भी छटाक माने अपना तो ले लेते हो लेकिन दूसरे को थोड़ा भी देने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये आपकी पहली छंद थी और उसके मैंने व्याख्या को बताया आपको, है ना। अति सुदो मतलब होता है सरल, सीधा, सच्चा। मार्ग मतलब होता है रास्ता। स्नेह मतलब होता है प्यार, प्रेम। ये सभी आप लोगों ने जानते होंगे। दूसरा है आपके छंद है मुँह असुवन नाही लय बरसो। यानी कहते हैं पर काज ही देह को धरी फिरो, पर जन जथारत है दरसो। यानी कहते हैं पर काज ही, यानी पर मतलब होता है दूसरे के परोपकार के लिए शरीर को धारण करके फिरते रहने के बारे में कहते हैं। वो बताते हैं, कवि घनानंद कहते हैं, क्या कहते हैं? पर काज ही देह को धरी फिर पर जन जथारत है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो मतलब होता है बहना। यानी कि कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर का धारण करके बादल के समान फिरा करो, यानी घूमते रहो और दर्शन दो। क्या करो? दर्शन दो। फिर कहते हैं घनानंद, क्या कहते हैं? घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हियो परसो, कबहू वा
विवासी सुजान के आंगन में असुवन लय बरसो। वह कहते हैं नहीं सॉरी छूट गई एक पंक्तियाँ। कहते हैं निधि नीर सुधा की समान करो सबही विधि सुजानता सरसो, यानी समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सजानता का परिचय दो। क्या कहते हैं कि परोपकारी लोगों को बताते हैं कि तुम परोपकारी बनो और समुद्र के जल को अमृत बना दो और अपनी समानता तथा सब प्रकार से अपनी सजानता का परिचय दो, यानी अच्छाई का परिचय दो। कहते हैं उसके बाद घनानंद दिन जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हियो परसो, नहीं कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में असुवन लही लो बरसो, यानी वो कहते हैं अपनी कहते हैं कभी घनानंद कहते हैं क्या कहते हैं कि इनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए वो अपनी पीड़ा और व्यथा का अनुभव करते हुए कहते हैं कि जीवन रस प्रदान करो ताकि कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू को बहने का मौका दो। यानी वो कहते हैं कि मुझे मेरी भी आंसुओं को हे बादल अपने पान जल के साथ मेरी आंसुओं को मिला लो और कभी तो सुजान के आंगन में बरसो ताकि उन्हें मेरी व्यथा का मेरे दर्द का उन्हें अनुभव हो नहीं और प्रेम रस की पीड़ा में वो भी सन पाए। यही आपकी दो छंद थे और दोनों छंद के मैंने व्याख्या बताए। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज सरल सुगम होता है। क्या होता है? सहज सरल सुगम होता है। इसमें टेढ़ापन तथा धूर्त लोग नहीं चल सकते। प्रेम के मार्ग पर कैसे व्यक्ति चल सकते हैं? तो सरल है वो चल सकते हैं, सहज है मार्ग और सरल व्यक्ति चल सकते हैं, सीधे व्यक्ति चल सकते हैं, धूर्त व्यक्ति कभी नहीं चल सकते। फिर है मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय है कि प्रेमी सच्चे दिल से अपना तन मन प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए अर्पित कर देता है। क्या कर देता है? प्रेमी जो है जो सच्चे दिल से अपना तन मन प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए अर्पित कर देता है, किंतु प्रेमिका उस प्रेम के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, अतः वह अपनी मुस्कुराहट से प्रेमी की व्यथित हृदय को शांति भी प्रदान नहीं करती है ना। इसका अभिप्राय यही है। क्या है कि प्रेमी सच्चे दिल से अपना तन मन प्रेमिका के प्रेम को पाने के लिए अर्पित कर देता है, किंतु प्रेमिका उस प्रेमी के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, अतः वह अपनी मुस्कुराहट से प्रेमी के व्यथित हृदय को शांति भी प्रदान नहीं करती। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। यह घनानंद जी जब सुजान से जब उन्हें ब्रेकअप होता है उस समय ये व्याथा उनके मन में चलता है और वह लिखे हैं, ये हम लोगों ने बताया नहीं है। कह रहा है द्वितीय छंद किससे संबंधित है और क्यों? तो आप पढ़े होंगे कवि घनानंद द्वितीय छंद में मेघ के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। क्या किया है? अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किए हैं किसके माध्यम से? तो मेघ के माध्यम से। किस माध्यम से? मेघ के माध्यम से। कवि सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त हैं। वो एक नर्तकी थी जो उसका नाम था सुजान, उससे वह बहुत प्रेम करते थे, आसक्त प्रेम करते थे, है ना, करते थे। वह उसका प्रेम पाने के लिए व्याकुल हैं। कौन व्याकुल हैं? तो घनानंद जी व्याकुल हैं। किसके प्रेम पाने के लिए व्याकुल हैं? तो सुजान की। लेकिन प्रेमिका है, वह प्रेमिका कौन है? तो सुजान है।
सुजान निष्ठुर बनी रहती है। निष्ठुर बनी रहती है यानी वह कोई भी इसका जवाब नहीं देती है। तब कवि मेघ के माध्यम से अपनी हार्दिक व्यथा प्रकट करते हुए कहता है कि हे परोपकारी, दूसरे के कल्याण करने के लिए शरीर धारण करते हैं। क्या कहते हैं कवि कि परोपकारी लोग दूसरे के परोपकार करने के लिए देह धारण करते हैं, यानी कि परोपकारी प्रेमी को बताया गया है ना, और निष्ठुर प्रेमिका को बताए हैं। धारण करते हैं जैसे बादल जल धारण कर संपूर्ण संसार में बरस कर उसे जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार प्रिय तुम भी प्रेम वेदना की पीड़ा से व्याकुल कवि को अपने स्नेही प्रेम से शांति प्रदान करो। अतः यह बादल मेरी पीड़ा अनुभव करते हुए तुम अपने अमृत जल बरसा कर मेरी प्रेमिका के नीरस दिल को रसमय बना दो, ताकि वह मेरी प्रेम व्यथा को अनुभव करे। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम काम करो कि मेरी प्रेमिका के आंगन में बरसो नहीं, और प्रेम रस के साथ बरसो, ताकि मेरी प्रेमिका के नीरस दिल, जो कठोर दिल है, वह नरम बन जाए और वह क्या हो बन जाए, ताकि वह मेरी प्रेम व्यथा को अनुभव कर सके, ताकि वह मेरी दर्द को समझ सके कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। कभी ये बताना चाहते। प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? तो कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज और सरल होता है। इस पर सच्चे व्यक्ति ही चल पाते हैं। इसमें सच्चाई से ही इस मार्ग पर चला जा सकता है। इसमें टेढ़ापन और धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, होशियार व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता है ना। मन लेहू पै देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय है कि प्रेमी सच्चे दिल से अपना तन मन प्रेमिका को क्या करते हैं? प्रेम पाने के लिए अर्पित कर देते हैं, किंतु प्रेमिका उस प्रेम के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। अतः वह अपनी मुस्कुराहट से प्रेमी के व्यथित हृदय को, यानी कि दुखित हृदय को नहीं, पीड़ित हृदय को शांति भी प्रदान नहीं कर सकती। केवल मुस्कुरा करके भी प्रेमिका अपने प्रेमी के व्यथित दिल को, यानी पीड़ित दिल को, टूटे हुए दिल को थोड़ा सा शांति भी प्रदान नहीं करती मुस्कुरा करके, जबकि प्रेमी अपना सर्वोच्च निछावर प्रेमिका के ऊपर कर देता है। यह मैं नहीं कहता हूँ, ये घनानंद जी अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, जो मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद है द्वितीय छंद किससे संबंधित और क्यों है? तो कवि घनानंद द्वितीय छंद में मेघ के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त प्यार करते हैं। एक नर्तकी है जो उनकी प्रेमिका है, उसका नाम है सुजान, उससे आसक्त प्रेम करते हैं। वह उसका प्रेम पाने के लिए व्याकुल है, लेकिन प्रेमिका सुजान निष्ठुर बनी हुई है। निष्ठुर मतलब एकदम कठोर दिल की बनी हुई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम बरस करके सूखे घासों में जान डाल देते हो, प्यासे धरती को प्यास बुझा देते हो। कभी तुम मेरे प्रेमिका के आंगन में बरसो और उसके निष्ठुर दिल को भी तुम कोमल बना दो, ताकि वो मेरी दर्द पीड़ा को समझ सके। यह बातें वो बताना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सुजान निष्ठुर बनी रहती है। तब कवि मेघ के माध्यम से अपनी हार्दिक व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि इसके माध्यम से, मेघ के माध्यम से, कि परोपकारी दूसरे की कल्याण करने के लिए शरीर धारण करते हैं। क्या कहते हैं? परोपकारी दूसरे के कल्याण करने के लिए शरीर धारण करते हैं। जैसे बादल जल धारण कर संपूर्ण संसार में बरस कर उसे जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार हे प्रिय तुम भी प्रेम वेदना की पीड़ा से व्याकुल कवि को अपने स्नेही प्रेमी से शांति प्रदान करो। अतः यह बादल मेरी पीड़ा अनुभव करते हुए, यानी कि मेरी जो पीड़ा है तुम अनुभव करो, और यह चीज़ें तुम वहाँ
सुजान के आंगन में जाकर बरसो और मेरी पीड़ा को, मेरी दर्द को तुम अपने जल के माध्यम से तुम वहाँ ये बताओ कि हाँ मेरी पीड़ा कितनी है और उसे प्रेम रस में घोल दो। यानी कहते अनुभव करते हुए तुम अपने अमृत जल बरसा करो, यानी जो तुम्हारा अमृत जल है उनके आंगन में बरसाया करो और मेरी प्रेमिका के नीरस दिल को रसमय करो। यानी जिस तरह सूखे पृथ्वी को तुम प्यास बुझा देते हो, सूखे हुए पौधों में जान ला देते हो, उसी तरह मेरी प्रेमिका के नीरस दिल है, नहीं वो कठोर दिल है, सूखा हुआ दिल है, उसको तुम रसमय करो, नहीं बना दो ताकि वह मेरी व्याथा को अनुभव कर सके। तब वो मेरी दर्द को, मेरी पीड़ा को समझ सकेगी कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। यह मैं नहीं कहता हूँ, ये घनानंद जी अपने काव्य में वो अपने छंद के माध्यम से कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग के समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए, परहित यानी दूसरे के हित के लिए, यानी दूसरे की परोपकार के लिए कौन देह धारण करता है, इसका मतलब हुआ तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करें। तो परहित के लिए परोपकारी लोग देह धारण करते हैं। कौन करते हैं? परहित के लिए परोपकारी लोग देह धारण करते हैं। यानी परहित मतलब दूसरे के परोपकार के लिए कौन देह धारण करेंगे? परोपकारी लोग देह धारण करते हैं। वे दूसरों के लिए ही जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? दूसरे के लिए जीते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि परोपकारी लोग किसके लिए जीते हैं, तो दूसरे के लिए जीते हैं। ठीक है। कभी परोपकारी की तुलना बादल से, नदी से तथा वृक्ष से करते हैं। किससे करते हैं? तो बादल से करते हैं, नदी से करते हैं और वृक्ष से करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार बादल एक परोपकारी है जो अपना देह धारण करके और बरसता है, जिससे सूखी धरती को प्यास बुझाता है, सूखी पेड़ पौधों को प्यास बुझाता है, उसी प्रकार नदी अपना पानी स्वयं नहीं धारण करता, वह दूसरे के लिए धारण करता है। उसमें जीव जंतु पशु पंछी उसके पानियों को पी करके अपना प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार वृक्ष भी अपना देह अपने लिए धारण नहीं करता, इसके फलों को दूसरे खाते हैं, है ना। इसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि परहित के लिए देह धारण परोपकारी करते हैं। यहाँ कवि परोपकारी के लिए बादल, नदी और वृक्ष की तुलना करते हैं। और आपने कविता पढ़े होंगे तो आपने जानते होंगे, और हम इस वीडियो में आपको व्याख्या बताए हैं कि परोपकारी यहाँ प्रेमी को भी बताया गया है। क्योंकि इसी प्रकार जिस प्रकार बादल, नदियाँ, वृक्ष अपने सर्वोच्च दूसरे के लिए निछावर करते हैं, उसी तरह प्रेमी भी अपने प्रेमिका के लिए सर्वोच्च निछावर कर देता है। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो मेरे दोस्तों आप आंसर लिखिएगा। कभी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। भाई आप लोग अपने प्रेमिका का नाम मत लिखिएगा, यहाँ घनानंद के प्रेमिका के नाम लिखिएगा, सुजान है उसका नाम लिखिएगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा, है ना। कभी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन आंसुओं के माध्यम से घनानंद जी अपनी पीड़ा को अपनी प्रेमिका सुजान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि प्रेमी के व्याथा जानकर वह द्रवित हो सके। नहीं, वो निष्ठुर हो चुकी है। कौन? उनकी प्रेमिका जो सुजान है वह निष्ठुर हो चुकी है, इसीलिए वह चाहते हैं कि प्रेमी की व्याथा जानकर वह द्रवित हो सके। इसीलिए आपसे क्वेश्चन है कि कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो कभी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि आंसुओं के माध्यम से घनानंद जी पीड़ा को अपनी प्रेमिका सुजान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि प्रेमी की व्याथा जानकर वह द्रवित हो सके। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लें ताकि हम लोग को पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो परहित के लिए देह परोपकारी लोग धारण करते हैं। वे दूसरों की ही
भलाई चाहते हैं, दूसरे के लिए ही जीते हैं। कभी परोपकारी की तुलना बादल, नदी और वृक्ष से करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बादल अपनी पानी को स्वयं अपना ग्रहण नहीं करता, प्यासी धरती को प्यास बुझाता है, प्यासी पेड़ पौधों को पानी दे करके उनकी प्यास को बुझाता है, नदियाँ जीव जंतुओं पशु पंछियों को अपनी जल देकर उनके प्यास बुझाता है, वृक्ष अपने फल को स्वयं ग्रहण नहीं करता, उसके फल को दूसरे लोग ग्रहण करके अपनी प्यास को भूख को मिटाते हैं। उसी प्रकार परोपकारी दूसरे की भलाई करता है और दूसरे के लिए वह जीता है। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो कभी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनकी प्रेमिका जो निष्ठुर हो चुकी है वह थोड़ा द्रवित हो सके और उनकी प्रेम व्याथा को जान सके। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आप आगे नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के लिए इंतज़ार करें और इससे आप अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करें।